हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है रेगुलर जॉब है, शासकीय श्रेणी का है, जिसका कि नोटिफिकेशन का काफ़ी इंतजार हो रहा था। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा उसका विज्ञापन पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन उसकी जो रूल बुक है और ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ये अभी उसके वेबसाइट पर फ्लोट हो गया है। और आइए इसकी जो रूल बुक है काफ़ी बड़ी है, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें जो हैं, जो आपको आवेदन के लिए आवश्यक हैं, क्या कितनी पोस्ट हैं, उनका कैसा आरक्षण होगा और उनकी अप्लाई करने के तरीका कैसा है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो ये सब बातों की जो है जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि व्यापकों की परीक्षा है, इसलिए उनके नियम काफ़ी स्पष्ट हैं। तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको अंत तक देखिए यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पोस्ट है, जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी 1, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी 2 और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी 3। इस प्रकार 3 अलग-अलग पोस्ट का नोटिफिकेशन एक साथ ही जारी किया गया है, जिसको कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ये 3 जो हैं आपके अलग-अलग पदों के लिए विज्ञापन एक ही में जारी किया गया है। तो आइए इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि आप इन तीनों एग्जाम में से किसी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि चूंकि ये वीडियो मैं जिस अपने जॉब रिलेटेड चैनल है, तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के जो है वो छात्र भी देखते हैं, तो उनकी हमेशा शंका रहती है। तो ये देखिए, उनकी जो नागरिकता के संबंध पे पद पर नियुक्ति, जो सरकारी नियुक्ति है, स्थायी नियुक्ति, तो भारत का नागरिक हो सकता है, नेपाल का नागरिक हो सकता है, और यदि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी जगह का भी यदि कोई निवासी है, तो इस परीक्षा में जरूर उपस्थित हो सकता है। यदि वो उसको परीक्षा और साक्षात्कार में क्लियर होता है, तो वो उसको वहाँ पे उसको पोस्टिंग भी दे सकती है। लेकिन सिर्फ ये है कि ऐसे मामले में जो है आपको उसका राज्य की आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, तो सिर्फ अनारक्षित ओपन पद में ही आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इनको ना आरक्षण में, ना एज रिलैक्सेशन या आयु में भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले देखें कि आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो 20 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। अभी आपके पास एक दिन का समय है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएं, कल से वो आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के जरिए आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 3 अप्रैल 2025 है, काफ़ी लंबा समय है। उसके बाद यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है, तो वो भी आप अभी उसको सुधार सकते हैं। लेकिन त्रुटि सुधारने की तारीख जो है वो अंतिम तिथि से 5 दिन और दी गई है। मतलब आप 8 अप्रैल तक चाहें तो अपना कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन की फीस की। सीधी भर्ती वाले पद हैं या बैकलॉग या संविदा, इसमें ये बताऊं कि इसमें रेगुलर भर्ती भी और संविदा भी पद इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्रति प्रश्न आपके पत्र के हिसाब से क्वेश्चन के साथ 500 रुपये लगेंगे। SC ST कैटेगरी रिजर्वेशन वाले हैं तो 250 रुपये लगेंगे। और यदि बैकलॉग की भर्ती है तो उसमें कोई शुल्क भी दे नहीं होगा। यहाँ जब महत्वपूर्ण है कि उन्होंने परीक्षा की तिथि और दिन भी उन्होंने संभावित जो है वो अपने वेबसाइट पे उसको नोटिफाइड किया है। 25 मई 2025 को 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहला पेपर सुबह 7 से 8 बजे तक का है। दोपहर का जो आपका सेकंड शिफ्ट होगी उसमें 12:30 से 1:30 बजे तक पेपर होगा। और इसका डिटेल सिलेबस और कौन कौन से आपके इसमें सेक्शंस होंगे वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, उद्यानिकी खास प्रसंस्करण विभाग, जिसमें कितने पद हैं आइए पदों की जानकारी, उनकी क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। कुल जो है इसमें 18 पद हैं, रेगुलर नेचर के पोस्ट हैं। और इसमें वेतनमान जो है 9,300 से 34,800 का, 3600 का जो है इसमें आपका ग्रेड पे रहेगा। और क्वालिफिकेशन देखिए, लिखा उसमें उद्यानिकी से स्नातकोत्तर, उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया। MSc हॉर्टिकल्चर होना इसमें कंपलसरी है। सीधी भर्ती जो है आपकी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की, सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के जो 16 पद हैं, इनमें आरक्षण भी लगा दिया गया है। किस श्रेणी में कितने पद हैं यहाँ बताऊँ कि सभी पदों में, चूंकि मध्य प्रदेश में अभी माननीय उच्च न्यायालय के अधीन कुछ पदों की आरक्षण रखे गए हैं, जिसमें OBC के तहत, तो उनके लिए भी आपका नोटिफिकेशन में उन पदों को इसके अलावा आरक्षित रखा गया है। मतलब उसका जो निर्णय है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 13% पद जो हैं वो माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रखे गए हैं, जिसमें OBC क्या है और अनरिजर्व का पोस्ट है। ग्रामीण, इसके साथ जो आपके सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के अलावा रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको RHU कहते हैं, उसमें भी आपके पदों की भर्ती इसी परीक्षा के साथ है, जिसमें कि 154 पदों के बारे में दिया गया है। यहाँ आप जो ध्यान रखें कि उसमें शैक्षणिक योग्यता थोड़ा सा अलग है। और जो उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग है,
हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग में जो आरएचयू की पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन है आपके लिए ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बीएससी हॉर्टिकल्चर। ये जो है आपकी इसकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। लेकिन यदि आप असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर ही मांगी गई है 60% के साथ, और इसके साथ आपको किसी भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा करना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखें कि सीनियर पोस्ट जो है हॉर्टिकल्चर की उसमें आपको एमएससी हॉर्टिकल्चर होना है। आरएचयू की पोस्ट में आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, लेकिन कंट्रोलर, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर 7% के साथ साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना आवश्यक है। जो भर्ती के पद हैं उनके रूल बुक के हिसाब से वर्गवार विवरण दिया है, जिसकी कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, और ये डिटेल यदि आपको और समझना है तो हैंडबुक, रूल बुक आपको मैं शेयर करूंगा, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए सीधी भर्ती जो है आरएचयू की 114 पद हैं कुल, वेतनमान और आपको बता दी कि शैक्षणिक योग्यता वही है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसके बाद 100 पद जो आपकी सीधी भर्ती के पिछड़ा वर्ग के आधार के साथ कार्यपालिक नेचर के हैं वो भी रेगुलर भर्ती के हैं। 13% पद जो है आपके माननीय न्यायालय के निर्णय के दिन अलग से रिजर्व रखे गए हैं जो कि परीक्षा में शामिल किए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के भी 33 पद हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यता बता चुका हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसका वेतनमान 25,300 से 80,500 है, और न्यूनतम वेतन में 25,300 से स्टार्ट होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है सहायक गुणवत्ता नियंत्रक में उसके जो है 29 पद रिजर्व हैं। ये पद आपको जो पहले मैंने टेबल है उसमें समाहित है सब। इनका डिटेल मैं आपको यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर पद में जो है ओबीसी की कुछ पद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के तहत रिजर्व रखे गए हैं। फिर आपके इसके अलावा रेगुलर भर्ती के अलावा संविदा भर्ती भी सहायक गुणवत्ता नियंत्रक में लिखी गई, जिसके कि 7 पद हैं। संविदा भर्ती में मध्य प्रदेश शासन के नियम अलग हैं जो कि इस रूल बुक में साथ में दिए गए हैं। जो संविदा में भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको एक बार वो ध्यान से पढ़ लें। और अब बात करते हैं परीक्षा की। तो जो सीनियर आपके ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, इनके लिए भर्ती परीक्षा कार्यक्रम जो है वो उसमें भी आपके जो 2 पेपर होंगे 200 नंबर के। पहला जो क्वेश्चन पेपर होगा 100 नंबर का, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित आईक्यू, और सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, और संबंधित विषय मतलब आपका जो विषय में आपकी ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर का, उस पर आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 1-1 घंटे के 2 पेपर हैं। और आपका जो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी है उसके लिए भी यही आपका पैटर्न अपनाया जाएगा, लेकिन दोनों के लिए सिलेबस अलग अलग हैं। ये आप ध्यान से सुन लीजिए। और वो सिलेबस का डिटेल रूल बुक में दिया हुआ है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसकी लिंक मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप भरना चाहते हैं तो सिलेबस फिर वहाँ से लेके आप डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उस हिसाब से अपने इस परीक्षा की तैयारी करिए। आयु सीमा की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि आयु सीमा जो है अधिकतम 45 वर्ष मांगी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के निवासियों को इसके लिए इसमें कुछ छूट भी दी जाएगी। यदि खुली प्रतियोगिता में है तो 18 से 40 वर्ष तक रखी जाएगी, और SC ST कैटेगरी के लिए 18 से 45 साल। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आयु की गणना जो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। विज्ञापन भले ही 25 में आए, लेकिन भर्ती 24 की है, इसलिए इसकी गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही उत्तर पे 1 अंक दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ये जरूर ध्यान रखें। रूल बुक में भी इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ के कंफर्म कर लीजिए। आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट mponline.gov.in पे जाना है, और इस वेबसाइट से आप खुद भी भर चुके हैं भर सकते हैं, या एमपी ऑनलाइन जो प्राइवेट सेंटर्स है वहाँ जाके भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी प्रोफाइल पहले बनाना होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो कियोस्क हैं मध्य प्रदेश सरकार के वहाँ से भरें, या खुद अपने कंप्यूटर से भी इसको भर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाना है। सिटीजन सर्विसेज जो वहाँ पे बटन है उसको क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ईएसबी लिंक लेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, और सभी दिशा निर्देश वहाँ पे डले हुए हैं उसको पढ़ें। अपना सिग्नेचर फोटो किस फॉर्मेट में चाहिए है, उसके बाद कंटिन्यू बटन दबाएं और आप अपने फॉर्म को उसको भर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ हाईलाइट शेयर किए हैं वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन इस रूल बुक का सोर्स मैं बता रहा हूँ ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी भी हो, और जो आपके अलावा दूसरी आयु सीमा के संबंध में, आरक्षण सीमा के संबंध में, पदों की भर्ती के विवरण के बारे में यदि आपको और डिटेल जानना है तो आप जाएंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट जो कि है esb.mp.gov.in। ये उसका होम पेज है, जहाँ पे आपको सीधे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपके पास एक सेपरेट विंडो खुलेगी जिसमें पहले नंबर पे ग्रुप 1 सब ग्रुप 1
ग्रुप 2 मतलब एसएचडीओ और आरएचयू दोनों की पोस्ट का डिटेल और एस्टेट क्वालिटी कंट्रोल, ये सब आपको जो है पहले नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है जो अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि 20 तारीख से भरा जाएगा। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन पेपर में जो उन्होंने दिया है वो वहाँ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट शेयर किए हैं वो ग्रीन टिक से मैंने आपको रूल बुक किया है, पीडीएफ की फाइल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक बार फिर से उसको ध्यान से पढ़िए, और आईएमपी ऑनलाइन के थ्रू कियोस्क में जाएं, या फिर अपने घर से खुद ही भर सकते हैं, जिसके डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के कृषि स्नातक, उद्यानिकी स्नातक और जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं जिनके पास अब डिग्री आ चुकी है और जो तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कम से कम प्रारंभिक स्तर पे जो जानकारी मिलेगी, उससे आप क्या है रूल बुक को डाउनलोड करके उसको एक बार भर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।